मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश कैसे है। जिद तो सर उसकी है जिसके बारे में लोग कहें कि ये तो मुकद्दर में लिखा ही नहीं था। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब। सो यस, ये वाला कोट जो मैंने अभी बताया, ये शायरी, ये परफेक्टली सूट करता है, ठीक है, आपकी आज की चैम्पियंस अफ़गानिस्तान टीम में। एंड आई बिलीव अफ़गानिस्तान टीम is you can say symbol of never underestimating a common team। छोटी टीमों को, ऐसी टीम जिसका 10-15 साल पहले कोई इतिहास भी नहीं था, राइट, कहाँ आके आज सेमीफाइनल्स में, राइट, दे हैव किक्ड आउट ऑस्ट्रेलिया, लिटरली बीटन एवरीवन इन द टूर्नामेंट एक्सेप्ट इंडिया, राइट, एंड दे आर मार्चिंग ऑन टू द सेमीफाइनल्स, ठीक है। और यही अफ़गानिस्तान की टीम सिंबलाइज करती है एक कॉमन एस्पिरेंट को जो ये सोचता है कि सर मैं तो गांव में बैठा हूँ, मेरे पास तो वो दिल्ली में बड़े बड़े कोचिंग और इन सब के एक्सेस नहीं है। इट डज़ नॉट मैटर भाई। अफ़गानिस्तान की टीम या फिर कोई अगर आप में से मेरी बात सुन रहा है, इट डज़ नॉट मैटर। What matters is consistency, what matters is discipline, what matters is the will power, ठीक है। तो फिर से याद रखना, यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग वेरी बिग, ठीक है। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश कहाँ है सर, हमें तो कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसके बारे में लोग कहें इसका तो हो ही नहीं सकता था, इसका तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो चलिए भाई, आज से स्टार्ट करते हैं अपना जो प्रॉमिस था, राइट। एंड सबसे पहले तो देखिए सॉरी, ठीक है, बिकॉज ये लेक्चर एक्चुअली इट वॉज प्लान टू बी इन द मॉर्निंग, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने एक ऐसे कंटेंट वाले को हायर किया था, राइट, उससे स्लाइड्स बनवाई, बट इतनी घटिया स्लाइड्स बनाई भाई उसने, राइट। मैंने उससे बोला था फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, इन सब की बना के देना, एंड वही बात है ना, उसने प्रीएम्बल और ये सब डिफाइन करके कॉपी पेस्ट ये सब कर दिया। अब वो सब पढ़ाऊँगा क्या मैं, ठीक है। मैंने इमीडिएटली मैंने कहा भाई रहने दे, तो खुद ही अब बनानी पड़ेगी भाई स्लाइड वगैरह और ये सारा कुछ मटेरियल, ठीक है। बिकॉज अगर ऐसे किसी को भी दे दिया तो फिर वही बात है, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। एंड आई फील भाई ये वाली जो सीरीज़ है वो मेंस लिखने वाले बच्चे फॉलो करेंगे, तो जो भी मिलेगा भाई बेस्ट क्वांटिटी बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा, इस बात की आप पूरी आप ट्रस्ट रखो, ये सब मैंने खुद से बनाया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे भैया द फर्स्ट थीम जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। आज छोटा सा लेक्चर होगा, ठीक है, बट कल से हमारे जो रेगुलर लेक्चर्स है वो आने लगेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है वी आर लेट, ठीक है। मैंने सोचा था कल से डालूंगा, बट ये गलत बात है, ठीक है। जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, देखिए GS2 की हमें जो प्रिपरेशन करनी है, जो पॉलिटी वाले की प्रिपरेशन करनी है, वो कैसे और क्या करनी है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। 2-3 बातें मैं बताऊंगा और यही आपको भी करना है, क्योंकि देखिए दोनों करेंगे, ऐसा नहीं है, देखिए टाइम कम है। अब आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स पे ही डिपेंडेंट होंगे तो फिर वही बात हो गई, ठीक है। द मोमेंट यू मतलब आउटसोर्स योर हार्ड वर्क, यू आर गॉन। तो अब करना क्या है, कैसे है, पहले 2-3 पॉइंटों को समझ लो, आप कोई भी टॉपिक कवर कर लोगे पॉलिटी का, ये बात तो मेरी गारंटी है। सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना, द फर्स्ट टूल जो हम फोकस करेंगे वो PYQs है। अगर हमने उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके PYQs नहीं देखे, वी आर डेड, वी आर डेड, कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेंस के दलदल में फंसते जाओगे, ठीक है, और वो जो चक्रव्यूह है, ठीक है, वो घूमता जाएगा, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा। सेकंड, हमें उस टॉपिक से क्वेश्चन को जो PYQ है प्लस वो टॉपिक है उसको देके क्वेश्चन की गैस करने की स्किल आनी चाहिए कि यार लेटर से आज हम जैसे प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो प्रीएम्बल पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यू विल फाइंड सिर्फ 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो हमें ध्यान रखना है। रिमेंबर मेंस इज ऑलवेज अबाउट सिर्फ वन चीज़, आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग कैसे होती है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊँ, पता तुम बोलना अरे सर फालतू बातें मत करो, ये बताओ आंसर कैसे लिखना है, ये बताओ इंट्रो क्या होगा, ये बताओ बॉडी क्या होगी, ये बताओ कंक्लूजन क्या होगा, ठीक है, राइट। मैंने बोला तुम बोलोगे सर प्रीएम्बल तो पढ़ा दो, ठीक है, राइट। भाई अगर जिसको अब प्रीएम्बल पढ़ाना पड़ रहा है ना, तो वो तो डिजर्व ही नहीं करता ना, क्योंकि ये सब हो गया भाई, ये सब प्री में तुम्हें पता व्हाट इज प्रीएम्बल, मैं ये सब थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। अब तो ये बताओ सर प्रीएम्बल का नेक्स्ट स्टेज क्या है, आंसर कैसे लिखने हैं। तो मेंस इज ऑलवेज अबाउट थीम्स, मेंस इज ऑलवेज अबाउट आंसर राइटिंग। फंडामेंटल राइट्स वाइट्स पढ़ना कोई फायदा नहीं है। अपने को ये बताओ फंडामेंटल राइट पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर कैसे लिखना है, ये चीज़ हमें देखनी है। आपसे मेंस को कुछ मत देखो, बस इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, यही सोचना है आपको। प्रीएम्बल आया, प्रीएम्बल टॉपिक, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। फंडामेंटल राइट्स, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। अगर आपने ये कर लिया, ट्रस्ट मी, कहीं नहीं जा रहा है मेंस, कहीं नहीं जा रहा है। क्योंकि रिमेंबर, प्री और मेंस में डिफ़िकल्ट यही है। प्री इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो बहुत वाइड है, बहुत रैंडम है, ठीक है, बट उसका आंसर आपके सामने, गोला भरना है, 4 ऑप्शन में एक है, बस सही गोला टिक करना है। मेंस इसलिए ज़्यादा टफ है क्योंकि
वो क्या है, मेंस इसलिए ज़्यादा इजी है क्योंकि वो लिमिटेड है, बट उसका आंसर सामने नहीं है इसलिए वो टफ है। वहाँ आपको आंसर लिखना है खुद से, वहाँ एक कॉपी आएगी, ब्लैंक आएगी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। तो जिसको ये चीज़ें याद नहीं है मेरे दोस्त, वो ट्रस्ट मी बहुत फंसेगा। पहली चीज़ ये ध्यान रखना, PYQs, फोकस ऑन इंट्रो, बॉडी कंक्लूजन। सर कॉन्सेप्ट पे फोकस करूँ, नहीं भाई, रट बिल्कुल रट, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस में कोई कॉन्सेप्ट पे नहीं पड़ता। बहुत ही घटिया 2 कौड़ी का क्वेश्चन आते हैं, 2 कौड़ी के, ठीक है। लिटरली आप देखोगे तो बोलोगे भाई यार ये फिर से रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर रहा है। क्या करें यार वो बेचारे भी, भाई 2012 से पेपर बना रहे, 26 हो गए, 14-15 साल हो चुके हैं, ठीक है। हर साल वो आपके 400 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब 20 क्वेश्चन एक पेपर में है, 4 पेपर 80 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 800-900 1200-1500 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। बताओ, है 2017 में पूछा गया, 2017 में दोस्त पूछा गया क्वेश्चन क्या कि भैया आपका फीचर्स ऑफ द GST व्हाट आर। 2023 में अब बताओ दोबारा पूछ रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उन पे कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, उन पे कुछ बचा ही नहीं। लिटरली दिस वाज आस्क्ड इन 23। इस साल का मैंने मेंस का पेपर दिया ना, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने कहा अबे यार तुम्हें GST पूछना था पॉलिटी में, है 2016 का है भाई, तुम अब फिर से पूछ रहे हो। बट देन आई रियलाइज बेचारों के पास है क्या, हाँ है ना। तो यानी साफ बात है, अपने को रटना है, ठीक है। कुछ नहीं समझना मेंस में, कुछ भी ज़्यादा जो दिमाग का टाइम ही नहीं ना वहाँ, क्योंकि आपने वहाँ पे मुंडी ऊपर करी, ठीक है, राइट, पड़ोस में किसी को ताड़ने के लिए, तो फिर उसका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, राइट। तो यार ये रिमेंबर दैट, वही वाली बात, फोकस ऑन हर नॉट हर, समझ गए ना। हर क्या है, वही जो मैंने मेंस मास्टर क्लास में बताया था। तो फर्स्ट थिंग आप ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। यू डोंट हैव टाइम टू डू एनी काइंड ऑफ बुलशिट, सिंपल याद करो, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, आगे बढ़ो, जिंदाबाद। नेक्स्ट पॉलिटी में याद रखिएगा, डायरेक्ट जजमेंट्स के बिना अगर आपने कोई भी आंसर लिखा, ठीक है, तो देन आपके नंबर कटेंगे। क्योंकि देखो अब तो लिटरली वो मांग रहे हैं रेलेवेंट केस लॉ पूछ रहे हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है, जब मैंने मेंस लिखा था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, ठीक है, राइट। और 23 में भी रेलेवेंट केस लॉज, बट वैसे भी पहले भी वो पूछते थे, पहले भी दे यूज्ड टू आस्क दिस, ठीक है। IR कोहिलो केस के बारे में पूछा गया, ये सब PYQs है, सब PYQs है। तो सबसे पहले हमें PYQs पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कौन सा PYQ कब पूछा गया है, किस टॉपिक पे पूछा गया है, अपनी उस थीम में आता है PYQ या नहीं आया है। जैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाली थीम में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाली थीम में आता है आपका प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP। ये 4 थीम मैंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर रखी है, सब थीम, ठीक है। और ये 4 पे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं आपको पता होना चाहिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए पढ़ेंगे कैसे। कुछ नहीं करना आपको। बहुत सारे लोग यू वुड हैव हर्ड लक्ष्मीकांत काम की नहीं है, नहीं है भाई, ऑब्वियस सी बात है। ये काम की ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा काम की किताब है। जो भी ये कह रहा है लक्ष्मीकांत काम की नहीं है, फेंक दो मेंस के लिए, सब वो आपको एक फोमो क्रिएट कर रहे हैं। पूरा का पूरा पेपर और सारे आंसर आप स्टैटिक केस से लिख सकते हैं। और स्टैटिक पे सवाल आ रहा है भाई 2022 के पेपर में, सिंपल इतना इजी पूछ लिया, मतलब इजी लग रहा है, बट दैट वाज एक्चुअली अ ब्लडी टफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ लिया कि सर ये बताओ, राइट टू मूवमेंट और रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रीली अवेलेबल टू इंडिया, बट दीज आर नॉट एब्सोल्यूट इन, बता कमेंट। 10 नंबर का पूछा 22 में, यानी राइट टू मूवमेंट के रिस्ट्रिक्शंस पूछ लिए कि व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस। लो भाई, ठीक है, डायरेक्ट सवाल NCERT, अरे NCERT बोल रहा हूँ, लक्ष्मीकांत से, लक्ष्मीकांत से, राइट। तो जो भी ये कह रहा है भाई, जो भी ये कह रहा है, तो लिटरली वो आपको फोमो क्रिएट कर रहा है और गलत गाइड कर रहा है। वो छोटा सा वो अंडरस्टैंड वाला UPSC वाला वो कोर्स बेच रहा है आपको, ठीक है। सब गलत गाइडेंस है, सब गलत, टोटली रॉन्ग गाइडेंस। पूरा पेपर लक्ष्मीकांत से आता है, बट लक्ष्मीकांत में पढ़ना क्या है ये बच्चों को पता नहीं। लक्ष्मीकांत इज़ अ वेरी गुड बुक इवन फॉर मेंस, वो अनफॉर्चुनेटली हम पढ़ते नहीं हैं। तो सबसे पहली बात, लक्ष्मीकांत को सर पढ़ना कैसे है ये बात करते। तो लेट्स क्विकली गो टू द प्रियम्बल का चैप्टर, क्योंकि आज हम प्रियम्बल से स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें फिर हम जाके देखते हैं कि आखिर लक्ष्मीकांत में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आई एम शोइंग विथ यू, यहाँ पे ये प्रियम्बल 2 आया है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जैसे ही चैप्टर आया, चैप्टर गया तेल लेने, हमें पता है प्रियम्बल क्या होता है, ये बताओ। दिमाग में क्या घूमना चाहिए, दिमाग में एक घूमना चाहिए सर इंट्रो क्या है ये बताओ, बॉडी क्या है ये बताओ, कंक्लूजन क्या है ये बताओ, केस लॉ क्या है ये बताओ, खत्म करो आगे बढ़ो, खत्म करो आगे बढ़ो। अगर आपने ये कर लिया तो 5 मिनट का प्रियम्बल है,
5 मिनट का प्रीएम्बल, यानी फर्स्ट थिंग क्या है, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल आया, सिंपल। इंट्रो क्या है सर, 1 या 2 लाइन का इंट्रो, और यही आपके सामने लिखा, प्रीएम्बल रिफर्स टू इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, खत्म। प्रीएम्बल रिफर्स टू समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इनमें से ये भी एक वर्ड्स की कमी है, 5 वर्ड हो गए। सेकेंड लाइन में थोड़ा सा रिलेटिव बनाने के लिए क्या, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज ड्राफ्टेड एंड मूव बाय पंडित नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, खत्म। इंट्रो हो गया सर, इंट्रो हो गया, यानी अब क्या है, काटेंगे। ये कुछ नहीं पढ़ेंगे सर, ये सब तो याद है, ठीक है सर, मुझे याद नहीं है मेरे भाई, तब तो फिर तेरे 50 ईयर्स प्लान है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रीएम्बल, कीवर्ड्स क्या हम पढ़ेंगे, नहीं भाई ये सब पता है, सोशलिस्ट सेकुलर ये सब नहीं पता तो भाई हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे। नहीं हो रहा भाई आपका सिलेक्शन, सीधा आगे बढ़ते जाओ, सब बकवास 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 बकवास, हम नहीं पढ़े, आगे बढ़ो, सब काट दो, पूरा काट दो, और अब आ जाओ क्या, अब आ जाओ सीधा यहाँ पे सिग्निफिकेंस पे। ये है मेंस की चीज़ जो पढ़नी है, ये है मेंस की चीज़ जो हमें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। यानी लक्ष्मीकांत के सर हर चैप्टर में मेंस का लास्ट में दिया है, शुरू का पूरा चैप्टर स्किप करके आपको लास्ट में आना है, एंड आगे आते आते यू विल फाइंड क्या कि यहाँ पे इवन केस लॉस भी दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीएम्बल के लिए मैंने ट्रिक भी बनाई है, BKL बेरूबरी यूनियन केस, केशव नंदा भारती केस और LIC ऑफ इंडिया केस, 3 केस भी मिल गए सर। थोड़ा थोड़ा आपने एक एक लाइन में क्या कर लिया, इसके नोट्स बना लिए। यानी अब क्या है, B फॉर बेरूबरी मुझे पता है बेकार केस था, यानी प्रीएम्बल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशव नंदा भारती केस में प्रीएम्बल को इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया, और LIC ऑफ इंडिया केस में भी इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया। यानी प्रीएम्बल के 3 केस, जैसी प्रीएम्बल देखे उसे बोलना इधर आ भाई, क्या BKL मार देना उसके मुंह पे। व्हाट इज BKL, बेरूबरी, केशव नंदा, LIC ऑफ इंडिया, याद हो गया, बस खत्म। 3 केस भी अपने तैयार हो गए जो हम यहाँ पे टाइम एंड अगेन यूज करेंगे। ये तीनों केस के आपके यहाँ पे नोट्स बन जाने चाहिए, ठीक है। प्रीएम्बल यहाँ तक हमने पढ़ लिया, सिग्निफिकेंस को अच्छे से हमें पढ़ना है, क्योंकि प्रीएम्बल की सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इज द प्रीएम्बल सिग्निफिकेंस। तो अब यहाँ कैसे पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ना, वही बात कि हमें क्या है, पॉइंट वाइज निकालना है। यानी सोचो, मन में दिमाग लगाओ क्या कि भैया अपने को आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल, ये क्वेश्चन है, ठीक है। राइट, द प्रीएम्बल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कमेंट, ये क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल है तो सर अपन को 5 पॉइंट लिखने हैं, 5 पॉइंट लिखने हैं सर, 5 पॉइंट लिखने हैं, तो 5 पॉइंट ढूंढ लो कि पहली बात क्या है कि इट एम्बॉडीज द बेसिक फिलोसफी एंड व्हाट द फंडामेंटल वैल्यूज। पहला पॉइंट तो मैं लिख दूंगा सर, ठीक है, हाँ है ना, पहला पॉइंट तो मैं लिख दूंगा और एग्जांपल देके वही जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी ये बात कर दूंगा। सेकंड, इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किस तरीके से देख सकते थे, राइट, ये चीज़ें बात करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या बात करते हैं, एंड देन उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पे कि अनदर मेंबर समड इट एज द क्या, प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रेशियस, इट इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इफ़ यू वांट तो एक आधा इनका नाम भी याद रख लेना, ठीक है, राइट। किसी ने बोल दिया प्रीएम्बल इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ तक आपने ये चीज़ देख लिया, ठीक है, राइट। एंड तो इस तरीके से क्या ये हो गया, बट दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज नॉट कंप्लीट फॉर द सिंपल रीजन इज दैट अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 5 पॉइंट तो मिले ही नहीं पाए, ठीक है। 5 पॉइंट तो यहाँ पे आपको मिल ही नहीं पाए। प्रीएम्बल के बारे में सिग्निफिकेंस की कहाँ उसने अच्छे से बात करी, अच्छे से इतना डिटेल में कहाँ दिया है, ठीक है, राइट। एंड दैट इज वेयर यू विल फाइंड कि मैं आपकी वैल्यू ऐड करूँगा, ठीक है, राइट। अगर सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल पूछा जाए तो लक्ष्मीकांत में तो सिर्फ यही बात करी गई है, कुछ का मेंस का अच्छा दिया है ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे तो सिर्फ ग्रैंड एंड नोबल विजन डॉक्यूमेंट्री की बात करी गई है, ठीक है, हाँ है ना, यही तो लिखा है, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या, इट इज़ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज थिंकिंग। तो सिग्निफिकेंस की कहाँ बात चली है, तो एक ही बात को आप बार बार घुमा घुमा के कर रहे हो, नोबल विजन फिलॉसफी। सर और तो कुछ बताओ, मैं क्या बताऊँ, लक्ष्मीकांत में तो और दिया ही नहीं है। आप देख लो, अगर आप इसको रीड डाउन भी करोगे, ठीक है, राइट, तो यू विल फाइंड देयर इज नथिंग, मतलब इतना कुछ रॉकेट साइंस तो मतलब बताया नहीं है प्रीएम्बल के बारे में, हाँ है ना। तो यहीं पे अब ये मेंस का काम शुरू होता है कि मुझे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल पे 4 से 5 पॉइंट रेडी रखने हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। आई हैव रिटन इट, मैंने इसको ढूंढा इधर उधर से ढूंढ के, राइट। एंड एज अ रिजल्ट, ठीक है, हमारा जो प्रीएम्बल है वो क्या है, उसका सिग्निफिकेंस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए भाई ये आपके लेक्चर्स हैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट में यहाँ बताऊंगा। तो अब बताओ भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल लिखना है तो देखो ऐसे ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, कीवर्ड्स
जस्ट सी हाउ हैव आई मेड दीज कीवर्ड्स। यानी पॉइंट 1 तो हम पढ़ चुके थे जो लक्ष्मीकांत से मिला था कि नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट, उसके जो ये थे इनका जो नोबल विजन था ये हमने बात कर ली थी। सेकंड बात कर तो बताओ सर, इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट। कैसा है नेचर ऑफ द स्टेट? ट्रिपल SDR, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब प्रीएम्बल, ये सब प्री में रटवाया मैंने। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट याद है, JLEF रटवाया था, राइट, जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी, ये बात करता है। देन इट हैज इंटरप्रेटिव वैल्यू, यानी इसका यूसेज सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में करता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इसीलिए अपहेल्ड किया गया कि सर एक तरफ तो आप बात कर रहे हो आर्टिकल 19 फ्रीडम की बात करते हो, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो, आर्टिकल 14 16 में आप रिजर्वेशन दे रहे हो, आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन दे रहे हो, आर्टिकल 14 में इक्वालिटी की बात कर रहे हो। तो 16 वर्सेस 14 कैसे हो गया सर? 16 वर्सेस 14 ये दोनों सही कैसे हो गए? सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल खोला, देखा वहां पे तो जस्टिस लिखा है, वहां पे इक्वालिटी लिखा है, दोनों पॉसिबल है, बस एग्जाम्पल डाल दिया। ठीक है, यही चीज जो एक्स्ट्रा वैल्यू है। देन इसी चीज को बोलते हैं एम्बिग्विटी सॉल्व करता है। तो 4 पॉइंट ये हो गए, 4 पॉइंट ये हो गए। नेक्स्ट 5वां पॉइंट सर, इट इज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। वही सब वैल्यू जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी भर भर के है, बिल्कुल। गुड गवर्नेंस की गवर्नेंस शुड बी बेस्ड अपॉन दिस प्रिंसिपल्स। इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट हाउस टू लॉज। हाँ है ना सर, ये तो DPSP भी है, अरे प्रीएम्बल भी है, लिख लो, दोनों में लिखेंगे। हाँ है ना, सो इट इज अ काइंड ऑफ लाइट हाउस फॉर द लॉज। कैसे लॉज बनेंगे? इन्हीं प्रिंसिपल पे बनेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट टॉक्स अबाउट द सोर्स ऑफ पावर विच इज वी द पीपल। तो पीपल विल ऑलवेज रिमेन सुप्रीम, और इसीलिए लोग सबसे ऊपर हमारे देश में हैं। ये चीज प्रीएम्बल बात करता है। इट स्टार्ट्स विद वी द पीपल, सोर्स ऑफ पावर, लाइट हाउस फॉर लॉज, गुड गवर्नेंस, इंटरप्रेटिव वैल्यू, नोबल विजन, नेचर ऑफ द स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, एम्बिग्विटी, इन सबको सॉल्व करता है। देखा, तड़ से मैंने आपके सामने 7 8 9 पॉइंट लिख दिए, और यही की नोट्स हैं। अब प्रीएम्बल नहीं पढ़ना, अब कुछ प्रीएम्बल नहीं पढ़ना, अब यही हो गया सर, ये 6 7 कीवर्ड्स मेरे दिमाग में घूमने चाहिए। दैट इज हाउ मेंस के शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। आप बताओ, जिसने ये कितना देर लगा, ठीक है, कितना देर लगा, ठीक है, राइट। इसको अगर आप देखोगे तो आप देखोगे इसको देखने में हमें हार्डली 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में आप ये देख सकते हो। ऐसे ही हम सबके बनाते जाएंगे। तो ये हो गया सर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल। अब बात करते हैं सर कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर सिग्निफिकेंस हो गया, केस लॉज हमें पता ही चल गए, BKL, तीनों केस लॉज के बारे में बात कर देंगे, खत्म। अब बात करते हैं सर कंक्लूजन के बारे में कि हाउ विल यू कंक्लूड एन आंसर टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल। तो वही वाली बात हमें क्या कि सर इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। किसी स्कॉलर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, एंड इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके बारे में वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस। और याद है प्रीएम्बल हर NCERT की किताब में, बाय इनकलकेटिंग इट एज द फ्रंट पेज ऑफ ऑल दी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स। खत्म सर, इस पे कंक्लूड कर दिया। इस तरीके से आप आराम से आंसर को लिख सकते हो, ठीक है, राइट। इट इज अ ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ प्रॉपर यार्डस्टिक टू मेजर द डेप्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सिग्निफिकेंस के बारे में ये चीज लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है प्रीएम्बल में? ऑब्वियस ही बात है, क्रिटिसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल। इसी क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी लिखना है, क्योंकि अगर आपसे सिग्निफिकेंस पूछा है तो 2 लाइन क्रिटिसिज्म की बताओ। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है कि सर इट इज नॉन जस्टिशिएबल। हाँ है ना, तो नॉन जस्टिशिएबल लिख दो। इट इज व्हाट, नथिंग बट मॉरल इन नेचर। दीज आर वैल्यू वाइज है। वैल्यू की क्या वैल्यू होती है यार? कुछ वैल्यूज नहीं होती, राइट। तो इट इज नथिंग बट वेग वैल्यूज, सिर्फ एक आप कह सकते हो हैफजार्ड वैल्यूज के बारे में लिखा गया, राइट। इट इज नाइदर अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी नॉर अ प्रोहिबिशन। तो इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी सर, सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी नहीं है। तो लो सर, 2-3 हमने जो क्रिटिसिज्म है वो हमने यहाँ पे लिख दिए। मेनी टाइम्स यू हैव सीन द स्टेट एक्टिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट द प्रीएम्बल। और यही क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था प्रीएम्बल पे कि भैया जो वर्ड्स रिपब्लिक के साथ लगाए गए हैं प्रीएम्बल में, क्या वो आज डिफेंडेबल है या नहीं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, राइट। हम बात करेंगे, बट दिस इज हाउ यू विल राइट एन आंसर। यही डिस्कशन होने वाला है भाई पूरे पेपर में। दिस इज हाउ विल बी डिस्कसिंग। प्रीएम्बल पे इंट्रो तैयार, अपना वो तैयार है, केस तैयार है, बॉडी तैयार कर दी, सिग्निफिकेंस पे की वर्ड्स तैयार कर दिए, एग्जाम्पल तैयार कर दिए, ठीक है, केस में BKL तैयार कर दिया, कंक्लूजन तैयार कर दिया, क्रिटिसिज्म तैयार कर दिया, खत्म सर।
आगे बढ़ जाओ, प्रियम्बल ओवर। कितना देर लगा पढ़ने में सर लक्ष्मीकांत से? 5 मिनट, 7 मिनट। मेंस के लिए ऐसे ही तैयारी की जाती है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर इसमें आपको लिखना चाहोगे, आई वांट टू सेपरेट माई सेल्फ, तो 2 स्कॉलर के नाम लिख लो फॉर एग्जाम्पल, और वो भी कहीं लक्ष्मीकांत से। नानी पलकीवाला हैज कॉल्ड इट एज एन आइडेंटिटी गॉड, के.एम. मुंशी हैज कॉल्ड इट एज अ हॉरोस्कोप। लो भाई हॉरोस्कोप लिख दो, ठीक। पंडित ठाकुर भार्गव दास, इन्होंने बोला ज्वेल सेट। एक भी स्कॉलर याद रह गया तो बस लिख देना वहाँ पे, स्कॉलर क्या, दीज आर लॉयर्स एंड वो, ठीक है, बस खत्म। तो 2 पॉइंट यहाँ से ये उठा लिए, बस नोट्स बना लिए। अब आप मुझे गिन के बताओ, क्या आपका प्रियम्बल का पूरा लेस देन 50 वर्ड्स 50 कीवर्ड्स में नहीं हो गया? और शॉर्टकट व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करना है, व्हाट्सएप लैंग्वेज। नोबल विजन को NOB, नोब विजन, बस। तो नोब विजन पता है ना। नेचर ऑफ द स्टेट, ST को लिख के गोला कर दो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट में OBJ लिखो, आगे कर दो, पता चल जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। इंटरप्रेटिव वैल्यू समझ में आ गया। एम्बिग्विटी रिजॉल्व समझ में आ गया क्या बात कर रहे हो सर, ठीक है, राइट। यहाँ पे अगर आप आओगे, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी गो टू द प्रीवियस थिंग, जस्ट 1 सेकेंड, राइट, ठीक है। यस, गुड गवर्नेंस, जी, मैं गुड गवर्नेंस को शॉर्टकट मुझे पता है सर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्ट M, मॉरल, समझ में आ गया सर। लाइट हाउस फॉर लॉस मुझे पता है सर मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। सोर्स ऑफ पावर वी द पीपल मुझे पता है, अपने लिए ही तो बनाने हैं, ठीक है। दिस इज हाउ शॉर्ट नोट्स आर मेड। पूरा प्रीएम्बल इन लेस देन 50 वर्ड्स मैंने आपका कवर करवा दिया। दूसरा कोई क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाएगा। दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू कवर अ टॉपिक, ठीक है। अब मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए यू विल गो एंड सी, क्या यू विल बी सीइंग द प्रियम्बल हो गया। नेक्स्ट आपका आता है फंडामेंटल राइट्स, को भी सिमिलरली ऐसे करोगे लक्ष्मीकांत से। इंट्रो रेडी रखना है, कंक्लूजन उठाना है, लास्ट के पेजेस को पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी में, ठीक है, केस लॉस देखने हैं एंड उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। और मैं आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो नेक्स्ट क्लास में ऐड करवा दूंगा। सेम चीज़ आपका प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी एंड DPSP, ये 4 मिला के, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वो अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो सब मिला के पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला जो हमारा ये थीम चल रहा है, ठीक है, द थीम विच इज़ गोइंग ऑन, ये आपका पहला कवर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम लोग थीम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपके अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रोसीजर में एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी विल बी कवरिंग। प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट पूरा प्रियम्बल पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, सॉवरेन सोशलिस्ट नहीं पता है भाई, तुम बहुत कमज़ोर हो, ठीक है। ट्रस्ट मी, यू शुड लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स ब्रो। जिसको ये सब नहीं पता है सॉवरेन सोशलिस्ट, तो भाई तुम प्री क्या कर रहे हो, ठीक है। ये डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है। केस भी याद करने हैं, मेमोनिक बता दिया, BKL सबका बता दूंगा भाई, सारे मेमोनिक बता दूंगा। मेंस के लिए भी इसी तरीके से छोटे छोटे मेमोनिक्स मैंने हालांकि बहुत लेट बनाए हैं, बट बनाए हैं, ठीक है। आई विल शेयर विद यू। तो आई होप एक टॉपिक को कैसे कवर करते हैं मैंने आपको लाइव लक्ष्मीकांत खोल के दिखाया, करके दिखाया, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दैट इज़ हाउ यू नीड टू ऐड द वैल्यू। एंड शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। ये सब आपके पेज में, एक पेज में आपके पास एक कीवर्ड्स, जो भी मैंने आपको लिखे कीवर्ड्स रेडी होने चाहिए। अगर आपके पास ये कीवर्ड्स रेडी हैं, ट्रस्ट मी इट विल बी अ केक वॉक। उस दिन मेंस में कुछ नहीं है, बस तुम फट से देख के जाओगे और इन्हीं को घोट के वहीं पे लिख दोगे। नेचर ऑफ स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट, इंटरप्रेटिव वैल्यू, एम्बिग्विटी, ठीक है। उसके बाद आपका नॉन जस्टिसेबल, मॉरल वैल्यू, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, गुड गवर्नेंस, लाइट हाउस फॉर लॉ, सोर्स ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बस हो गया। दिमाग में देखते ही सेंटेंस तो बना लोगे, इतने गए गुजरे थोड़ी ना हो, ठीक है। टू द पॉइंट, सीधी बात, एक टॉपिक आपका मैंने करवा दिया। होमवर्क दे दिया भाई मैंने आपको, नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करके लाना है। नेक्स्ट क्लास कल मैं आई विल बी अपलोडिंग द लेक्चर्स, ठीक है। सेम चीज़ किस पे अप्लाई करनी है, फंडामेंटल राइट, सेम चीज़ अप्लाई करनी है फंडामेंटल ड्यूटी, सेम चीज़ अप्लाई करनी है DPSP पे, ठीक है। एंड इस पर मैं वैल्यू ऐड आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी मैं करवा दूंगा, और इन चारों को मिलके हमारा जो पहला थीम है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान हमेशा क्या होना चाहिए, इंट्रो पे ध्यान हमेशा होना चाहिए, कुछ कंक्लूजन पे ध्यान हमेशा होना चाहिए, हमारे केस लॉस पे ध्यान हमेशा होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, नानी पालकी वाला जो ID कार्ड बोलता है वो लिख लो, ठीक है, राइट। और कंक्लूजन में वही प्रीएम्बल, NCERT टेक्स्ट बुक या स्प्रेड अवेयरनेस, बस स्प्रेड अवेयरनेस NCERT हो गया बस। जहाँ तुमने ये देखा कंक्लूजन स्प्रेड अवेयरनेस NCERT, क्या आप कंक्लूजन नहीं लिख दोगे? हाँ है ना। क्रिटिसिज्म, क्या प्रीएम्बल का क्रिटिसिज्म ऑटोमेटिकली नहीं लिख दोगे कि सर ये तो नॉन जस्टिसेबल है, इसमें तो सिर्फ वैल्यूज़ की बात करी गई है, ये तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी की है ही नहीं है, तो कोई रिस्ट्रिक्टिव ही नहीं है, ये तो सिर्फ ऊपर से ख्याली पुलाव है, राइट। दीज आर जस्ट मियरली वर्ड्स, ठीक है। इनफैक्ट जो DPSP का क्रिटिसिज्म वही प्रीएम्बल का क्रिटिसिज्म, हाँ या ना? बिल्कुल भाई बिल्कुल।
उसका भी क्रिटिसिज्म यही है, नॉन जस्टिसेबल है, वेग है, जो रियल थिंग्स होनी चाहिए वो है नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी का भी क्रिटिसिज्म यही है, नॉन जस्टिसेबल, मॉरल है, अच्छी अच्छी ड्यूटीज़ हैं ही नहीं, राइट टू वोट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बस हो गए 5 पॉइंट। थिंक ऑन दीज लाइन, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, पूरा का पूरा हमें रट्टा मारना है सर, घोटना है बिल्कुल, और मेंस में जाके उलटना है, आगे वाले को नहीं ताड़ना है। चलिए देन, टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को सब्सक्राइब कर लो। जिसको मेरे से PSI और ऑप्शनल इसी तरीके से स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, civilsclub.in पे जाके कोर्स में सब्सक्राइब कर सकता है। चलिए, माई प्रॉमिस इज स्टिल वैलिड। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।